हम सभी बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों के चलते सिर्फ बचत काफी नहीं है। इसलिए आज निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों पर विचार करना जरूरी हो गया है। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एसआईपी से बेहतर भला क्या तरीका हो सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि हमारी सैलरी का कितना प्रतिशत एसआईपी में जाना चाहिए। आइए आज इस कंफ्यूजन को आसान करते हैं। भले ही दो लोगों की सैलरी समान हो, लेकिन वे अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा सकते हैं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन आमतौर पर 50-30-20 रूल को एक आसान गाइडलाइन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कमाई का 50% हिस्सा आपकी जरूरतों के लिए जाना चाहिए, जैसे खाना, किराए, हेल्थ केयर, कपड़े आदि। 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं के लिए होना चाहिए, जैसे एंटरटेनमेंट, छुट्टियां, बाहर खाना, फूड ऑर्डर करना इत्यादि। और बाकी 20% हिस्सा आपके बचत और निवेश के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आलोक हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, तो आदर्श रूप से वह 40,000 रुपए एसआईपी में निवेश कर सकता है। हालांकि यह तय करने के लिए कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है कि एसआईपी में कितना निवेश करना चाहिए। एक सामान्य नियम के तौर पर अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और निवेश अवधि को ध्यान में रखकर पर्सनलाइज सलाह के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। बस याद रखें, एसआईपी भी जीवन की तरह है। जितनी बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने लक्ष्यों को अनुशासित तरीके से हासिल कर पाएंगे। एसआईपी के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।